Getting started with C, lecture number 3 for second year science by Duresh Ahwar. How to use comments. By using comment, a comment is a message to anyone reading the program. जो C लैंग्वेज का प्रोग्राम आप बनाएंगे उसमें आप कमेंट लिखेंगे, ये कमेंट जो है हर प्रोग्राम पढ़ने वाले के लिए एक मैसेज होगा. Adding comments make your program easier to understand. कमेंट्स ऐड करने का फ़ायदा आपको प्रोग्राम में ये होगा कि आपका प्रोग्राम आसानी से समझा जा सकेगा, आप खुद भी उसे आसानी से समझ सकेंगे और कोई और भी अगर आपके प्रोग्राम को रीड करेगा तो वो आपके प्रोग्राम को आसानी से समझेगा. मिसाल के तौर पे आपने अपना कोई सी लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखा है और 8-10 लाइनें जो हैं वो आपने सोर्स कोड जो है वो लिख लिया है जो कि सी लैंग्वेज के सिंटैक्स को फॉलो करते हुए है. अब वो प्रोग्राम आपने अपना कंप्लीट करा और उसके बाद आपने बंद करके रख दिया उसको और 1 महीने बाद आपने दोबारा उसको खोला. जब दोबारा आप वो कोड खोलेंगे तो उस कोड को अगर दोबारा उसी ही लैंग्वेज में समझा जाएगा जिसमें आपने लिखा है तो आपको कोई दुश्वारी का सामना हो सकता है. इस सूरत हाल में अगर आप ये करें कि जिस वक्त आप वो कोड लिख रहे थे उस कोड में कुछ कमेंट्स जो है आप ऐड कर देते, मिसाल के तौर पे कि ये लाइन जो है वो ये काम करती है या ये सेकंड लाइन जो है मेरे कोड की इसका मकसद यहाँ पे ये है. तो इस तरह के कमेंट्स जो आप हाई लेवल लैंग्वेज में वहाँ पे ऐड कर देंगे तो ज़िंदगी में जब भी आप वो प्रोग्राम खोलेंगे तो वो कमेंट्स आपको हेल्प करेंगे उस प्रोग्राम को समझने में और आपको याद दिलाएंगे कि ये लाइन इस मकसद के लिए लिखी गई थी, इसका ये फंक्शन था. और कोई और भी अगर उस प्रोग्राम को खोलेगा तो कमेंट्स पढ़कर उसको उस प्रोग्राम को समझने में आसानी होगी. कमेंट्स कैन अपीयर एनीवेयर इन अ प्रोग्राम. आपके प्रोग्राम में कमेंट्स किसी भी जगह लिखे जा सकते हैं. सबसे पहली लाइन में भी लिखे जा सकते हैं, सबसे आखिरी लाइन में भी लिखे जा सकते हैं और बीच में भी जहां आप ज़रूरत समझते हैं. कोई ऐसी कॉम्प्लेक्स आपका कोड है कि उसको हाई लेवल लैंग्वेज में जो है वो साइट पे लिख लिया जाए कमेंट के ये इसका मकसद ये है तो आप कमेंट्स जो है वो इस्तेमाल करें. कमेंट्स की अच्छाई ये होती है कि जिस वक्त आपका प्रोग्राम कंपाइल होगा या लिंक होगा तो कंपाइलर और लिंकर आपके कमेंट्स को जो है वो इग्नोर करेंगे, उसे प्रोग्राम का हिस्सा नहीं समझेंगे. कमेंट्स यूज़र के लिए हैं, कमेंट्स आपके लिए हैं जिन्होंने प्रोग्राम बनाया है, जो आपका प्रोग्राम रीड कर रहा है. कमेंट्स कंपाइलर या लिंकर को समझाने के लिए नहीं है, लिहाजा कंपाइलर और लिंकर जो है वो कमेंट को जो है वो इग्नोर करता है. कमेंट लिखने का जो सिंटैक्स है वो मैंने यहाँ दिया है, देखें, स्लैश स्टैरिक और सी लैंग्वेज इज केस सेंसिटिव स्टैरिक स्लैश. ये स्लैश स्टैरिक और स्टैरिक स्लैश के बीच में जो है लाइन लिखी हुई है ये समझें एक कमेंट है. कमेंट लिखने का तरीका बताया हुआ है, इसके दोनों तरफ जो है ये कमेंट लिखने का सिंटैक्स है, ये आपको फॉलो करना पड़ेगा. यानी सिर्फ आप ये नहीं लिख सकते सी लैंग्वेज इज केस सेंसिटिव, ये कमेंट अकेला लिखना काफ़ी नहीं है. इससे पहले आपको स्लैश स्टैरिक लगाना पड़ेगा और जहाँ ये सेंटेंस आपका ख़त्म होगा वहाँ पे स्टैरिक स्लैश आपको लगाना पड़ेगा. ये जो दो कैरेक्टर्स हैं स्लैश स्टैरिक एंड स्टैरिक स्लैश, दो कैरेक्टर्स ओपन और एंडिंग जो हो रही है कमेंट्स की, इसके बीच में जो आप लिखेंगे वो कमेंट्स होगा, कमेंट समझा जाएगा. इसके बाद आप नीचे आ जाएं, कमेंट लिखने का एक दूसरा सिंटैक्स है, ये जो डबल लाइन आपको नज़र आ रही है, ये डबल स्लैश जो नज़र आ रहा है ये भी लिखकर आप जो है वो कमेंट लिख सकते हैं. कमेंट आप कोई भी लिख दें, यहाँ पे फॉर एग्जांपल सी लैंग्वेज इज केस सेंसिटिव ये कमेंट लिखा हुआ है, इसकी जगह कोई भी सेंटेंस आप कमेंट में लिख सकते हैं. ये दो अलग अलग सिंटैक्स का जो फ़र्क है वो ये है कि ये जो डबल लाइन है ये यूज़ होती है सिंगल लाइन कमेंट के लिए. अगर आपका कमेंट एक ही लाइन का है तो ये डबल स्लैश आप लिख के कमेंट्स जो है वो लिख सकते हैं. लेकिन अगर आपका कमेंट एक लाइन से ज़्यादा हो गया, बड़ा हो गया है, 2 लाइन 3 लाइन या उससे भी तवील हो गया है तो फिर आप दूसरा सिंटैक्स जो है स्लैश स्टैरिक एंड स्टैरिक स्लैश जो है वो यूज़ करेंगे. जब आप कमेंट अपना स्टार्ट करेंगे तो स्लैश स्टैरिक, फिर बीच में आप कंप्लीट कमेंट लिखेंगे, इसके बाद जहां आपका कमेंट जो है वो एंड होगा, जहां आपकी मल्टीपल लाइंस जो है वो एंड हो रही होंगी वहां पे आप स्टैरिक स्लैश करके एंड करेंगे कमेंट को. उस सूरत में आपका कमेंट जो है वो प्रॉपर सेंटेक्स के साथ जो है वो लिखा जा सकेगा.
इसकी एग्जांपल देखते हैं कमेंट्स की। अब ये जो प्रोग्राम सी लैंग्वेज का लिखा हुआ है, इसमें मैंने सबसे ऊपर ही कमेंट लिखा है। मैंने स्लैश 2 लाइनें डाली हुई हैं, दिस प्रोग्राम डिस्प्ले अ सेंटेंस, दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम। और नीचे मैंने अपना सी लैंग्वेज का प्रोग्राम बनाया हुआ है। नीचे का प्रोग्राम वही है जो हम इससे प्रीवियस लेक्चर में भी जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें 2 हेडर फाइल्स थी, एक मेन फंक्शन था, एक printf का फंक्शन था, एक getch का फंक्शन था, और प्रोग्राम एंड हो जाता है। अगर ये ऊपर वाली लाइन नहीं लिखी हो जो मैंने कमेंट्स में लिखी है, तो इस सी लैंग्वेज के कोड को पढ़ने में मुझे सी लैंग्वेज अगर आती होगी और फ्रेश मैंने पढ़ी होगी तो मैं फ़ौरन समझ जाऊंगी कि इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा। लेकिन अगर मुझे बहुत अरसा हो गया है पढ़े हुए और मुझे सी लैंग्वेज का सिंटैक्स समझ ही नहीं आता, मैंने पहले नहीं देखा, तो ये stdio और void और include ये सब मैं नहीं समझ सकूंगी। लेकिन ऊपर वाली लाइन अगर मैं पढ़ लूँ, दिस प्रोग्राम डिस्प्ले अ सेंटेंस, दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्राम, तो ये लाइन मुझे ये बता देगी कि ये प्रोग्राम रन होने के बाद एक सेंटेंस डिस्प्ले करेगा और वो सेंटेंस ये होगा, दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम। यानी इस प्रोग्राम को आउटपुट क्या आएगा ये मैंने पहली ही लाइन में कमेंट में लिख दिया है। तो जितने अरसे बाद भी मैं इस प्रोग्राम को देखूंगी, इसको रन करने से पहले ही मुझे आइडिया हो जाएगा कि ये प्रोग्राम जो है इसकी क्या वर्किंग कर रहा है, क्या मकसद है इन 4-5 लाइनें लिखने का, ये हमें क्या सिखाना चाहता है। तो दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम, ये लाइन हमें स्क्रीन पे प्रिंट करानी है, तो इसलिए ये कमेंट जो है वो ऊपर ऐड कर दिया है। क्योंकि ये कमेंट सिंगल लाइन का था, इसलिए मैंने इसमें जो है डबल लाइन वाला जो सेंटेक्स है कमेंट लिखने का वो यूज किया है। और अगर मल्टीपल लाइंस का होगा तो फिर जो दूसरा सेंटेक्स बताया है कमेंट्स का वो आप यूज करेंगे। अच्छा, अब कमेंट्स के अलावा एक और चीज जो रहती है इस चैप्टर में, एस्केप सीक्वेंसेस। एस्केप सीक्वेंसेस जो हैं ये 2 कैरेक्टर पे मुश्तमिल होते हैं। 2 कैरेक्टर इसमें होते हैं। एक कैरेक्टर जो है इसमें बैक स्लैश कहलाता है और दूसरा कैरेक्टर जो है वो काफी सारे हैं, एन है, टी है, बी है, ए है, यहाँ एग्जाम्पल में दिखाई भी दे रहे होंगे, वो है यहाँ पे। एस्केप सीक्वेंस, अच्छा कैरेक्टर मैं ज़रा सा बता दूं, अभी तक हमने कैरेक्टर पे बात नहीं की है। अगर आप कीबोर्ड देखें तो उस पर डिफरेंट कैरेक्टर्स आपको नजर आएंगे। कैरेक्टर से मुराद होता है फॉर एग्जांपल स्मॉल ए एक कैरेक्टर है, स्मॉल बी एक कैरेक्टर हो गया, सी एक कैरेक्टर हो गया, प्लस का साइन ले लें एक कैरेक्टर है, हैश का साइन ले लें एक कैरेक्टर है, डॉट ले लें, स्लैश ले लें, बैक स्लैश ले लें, जितने भी कैरेक्टर्स कीबोर्ड पे मौजूद हैं सिंगल कैरेक्टर, वो कैरेक्टर कहलाता है सी लैंग्वेज में। और अगर कैरेक्टर एक से ज्यादा हो जाएं तो वो स्ट्रिंग कहलाता है। मिसाल के तौर पे एग्जाम्पल जो वर्ड है वो कैरेक्टर नहीं है, वो स्ट्रिंग है, क्योंकि वो उसमें स्ट्रिंग इसलिए है कि एग्जाम्पल में एक से ज्यादा कैरेक्टर्स इस्तेमाल हो रहे हैं, ई एक्स ए एम पी एल ई 7 कैरेक्टर इस्तेमाल हो रहे हैं इसमें, तो ये स्ट्रिंग कहलाता है। तो हमारा जो स्केप सीक्वेंस है इसमें हमेशा 2 कैरेक्टर्स आते हैं। एक तो बैक स्लैश कैरेक्टर, इसमें सिंबल मैंने दिखाया भी है, बैक स्लैश लिखा भी है, बैक स्लैश आता है। और दूसरे कैरेक्टर्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं कि आप उन्हें किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। एन है, टी है, बी है, ए है और फर्दर 15 कैरेक्टर ऐसे हैं जो स्केप सीक्वेंसेस में जो है वो इस्तेमाल होते हैं। स्केप सीक्वेंस का मेन फंक्शन ये होता है कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर अपने कर्सर को कैसे कंट्रोल करेंगे। कर्सर को आपने नेक्स्ट लाइन में लेके जाना है, कर्सर को आपने सेंटर में लेके आना है, कर्सर को आप जिस लाइन में थे उसकी इनिशियल पोजीशन पे ले जाना है, कर्सर से कोई आपने साउंड क्रिएट करवानी है, बैक स्पेस करना है। ये चीजें जो हैं वो स्केप सीक्वेंस से हम मैनेज करते हैं। कीबोर्ड पे आपने बहुत दफ़ा जब आप कीबोर्ड इस्तेमाल करते हैं तो टैब है, टैब का बटन है कीबोर्ड पे एक। टैब क्या करता है, जब आप टैब प्रेस करेंगे तो आपका कर्सर जिस जगह होगा उससे खिसक के आगे चला जाएगा। कितना आगे मूव करेगा, 8 स्पेस जो है वो आगे जाएगा। अब कर्सर आपने आगे खिसका लिया टैब दबा के। अच्छा, अब आपको नेक्स्ट लाइन में आना है, आपने एंटर कर दिया, नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे आप। तो ये कर्सर आप मैनेज कर रहे हैं, इसको हैंडल कर रहे हैं अपने कीबोर्ड के बटन्स पे। लेकिन सी लैंग्वेज में जब स्क्रीन आएगी और उस पर आपने कर्सर जो है वो
मैनेज करना होगा, तो उसके लिए ये एस्केप सीक्वेंस जो है वो यूज़ होता है। इसको एग्जांपल से मैं समझाती हूँ। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखी है प्रिंट एफ, और इसके अंदर मैंने लिखा है दिस इज \n। फिर मैंने नेक्स्ट लाइन लिखी प्रिंट एफ माई फर्स्ट \n। फिर थर्ड लाइन लिखी प्रिंट एफ सी प्रोग्राम। प्रिंट एफ का मकसद है प्रिंट एफ के ब्रैकेट के अंदर जो सेंटेंस है उसे प्रिंट करवा देना। पहले सेंटेंस में है दिस इज, दूसरे में है माई फर्स्ट, और तीसरे प्रिंट एफ के सेंटेंस में है सी प्रोग्राम। जब ये तीनों प्रिंट की लाइनें रन करेंगी तो नीचे क्या डिस्प्ले होगा? नीचे मैंने इसका आंसर लिखा है दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्राम। इसी तरह लिखा आएगा, पहली लाइन में दिस इज लिखा आएगा, दूसरी लाइन में माई फर्स्ट लिखा आएगा, और तीसरी लाइन में जो है वो सी प्रोग्राम लिखा हुआ आएगा। ये लाइन जो चेंज हुई है, दिस इज के बाद नेक्स्ट लाइन आ गई, माई फर्स्ट के बाद नेक्स्ट लाइन आ गई, ये जो \n लिखा हुआ है प्रिंट एफ स्टेटमेंट के अंदर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, इस \n की वजह से ये लाइन जो है वो नीचे आई है। ये \n जो एस्केप सीक्वेंस कहलाता है, इसने आपके कर्सर को मैनेज करा, आपको नई लाइन पे भेजा जो आप कीबोर्ड से एंटर करके जाते हैं। लेकिन जिस जगह एंटर काम नहीं करेगा, जो सी का कंपाइलर जब आप इस्तेमाल करेंगे, जिस जगह आपके ये बटन्स काम नहीं करेंगे, या अपने प्रोग्राम में आपने कोई ख़ास सेटिंग बनानी है अपने कर्सर की, तो आपको ये एस्केप सीक्वेंसेस जो है वो यूज़ करना होंगी। तो \n वो एस्केप सीक्वेंस है जो आपको नई लाइन पे शिफ्ट आपके कर्सर को ले जाता है। इसे न्यू लाइन एस्केप सीक्वेंस कहा जाता है। न्यू लाइन, नई लाइन पे चला जाता है। ये \n खुद प्रिंट नहीं होता, दिस इज लिखा हुआ आया लेकिन \n खुद प्रिंट नहीं होगा, बल्कि इसके पीछे इसका ऑपरेशन जो है वो वर्क करेगा। \n का ऑपरेशन था नई लाइन पे चले जाना, तो जैसे ही दिस इज प्रिंट हुआ, यहाँ कर्सर मौजूद था, कर्सर अगली लाइन पे चला गया, तो समझे कि \n जो है वो रन हो गया। जब अगली लाइन पे गया तो उसने माई फर्स्ट लिखा देखा, माई फर्स्ट प्रिंट करा, फिर \n था, \n का फिर नेक्स्ट लाइन पे चला गया, फिर सी प्रोग्राम लिख दिया। सी प्रोग्राम के बाद कोई \n हमने नहीं लगाया। मजीद इसका मतलब है कि अगर जब ये प्रोग्राम रन होगा, ये लिखा हुआ आएगा दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्राम, तो कर्सर जो है जहां प्रोग्राम का एम खत्म हो रहा है वहीं पे मौजूद होगा, नेक्स्ट लाइन पे ये नहीं जाएगा, क्योंकि आपने जो प्रिंट एफ स्टेटमेंट सी प्रोग्राम प्रिंट करवाने के लिए लिखी है उसके बाद में आपने \n नहीं लिखा है। तो \n जो एक एस्केप सीक्वेंस है, उसका यहाँ पे हमने फंक्शन देखा कि ये नई लाइन पे मूव करने के लिए जो है आपको परमिशन देता है कि आप नई लाइन पे जो है वो इससे मूव कर सकते हैं, अपने आउटपुट को नई लाइन पे ले जा सकते हैं। अच्छा, अब एक और लाइन हमने यहाँ पे लिखी है नेक्स्ट एग्जाम्पल में, और इसमें हमने दो एस्केप सीक्वेंस जो हैं वो यूज किए हैं। एक एस्केप सीक्वेंस हमने \n ही यूज किया है, जिसका मकसद वही है नई लाइन पे चले जाना। एक हमने \t यूज किया है। ये \t हुई टैब है, जैसा कीबोर्ड पे आपका टैब वर्क करता है, ऐसे ही ये टैब की जगह काम करेगा। अब ये प्रिंट एफ जो है, फर्ज करें हमने इसको रन करा, जैसे ही प्रिंट एफ रन होगा, इन्वर्टेड कॉमा के बाद सबसे पहले लिखा हुआ है दिस इज लिखा हुआ आ गया, नीचे आप देख लेना डिस्प्ले मैंने लिखवाया हुआ है, दिस इज लिखा आया। उसके बाद \n है, \n उसने फौरन ही उसको मतलब इंस्ट्रक्शन मिल गई कि नेक्स्ट लाइन पे चले जाओ, नेक्स्ट लाइन पे आ गया, नीचे उतर आया, लेकिन नीचे उतर के वो आया है, अब कर्सर जो है उसका कहाँ है, दिस का जो टी है उसके नीचे उसका कर्सर होगा। उसका कर्सर जो दिस इज लिखा है, इसमें जो टी है इसका, उस टी के नीचे वाली लाइन में बिल्कुल कर्सर होगा, यानी सेकंड लाइन का जो इनिशियल पोजीशन है बिल्कुल वहां पे कर्सर मौजूद होगा। अब ऊपर फिर हम प्रिंट एफ के अंदर चलते, \t मिलेगा इसे, \n के बाद \t मिलेगा। \t का मतलब है इस कर्सर ने उससे कहा कि आप फर्ज करें ये बिल्कुल ऐसा काम किया जैसे आप कीबोर्ड पर टैब दबा दें, आप 8 स्पेसेस आगे चले जाएंगे, तो वहां सिर्फ इनिशियल पोजीशन से 8 स्पेस आगे आ गया। उसके बाद माई फर्स्ट लिखा हुआ है, \t के बाद लिखा है माई फर्स्ट, अब उसने माई फर्स्ट प्रिंट कर दिया। उसके बाद आप देखें फिर उसे मिला \n, फिर उसने कहा अगली लाइन पे चले जाओ, फिर वो नेक्स्ट लाइन पे आ गया, और अब उसे 2 दफा \t जो है वो लिखा नजर आया, यानी वो 2 दफा टैप करके आगे गया। तो जितनी दफा अगर आप अपना जो चीज प्रिंट करा रहे हैं वो जो आपका पेज है उसके सेंटर में प्रिंट कराना चाहते हैं, तो आप 2 3 4 दफा टैब लगा दें, यानी \t लगा सकते हैं, अपने आउटपुट की सेटिंग कर सकते हैं।
और 2 टैप करने के बाद फिर सी प्रोग्राम, फिर उसने सी प्रोग्राम जो है वो प्रिंट करा। यानी इस प्रिंट एफ स्टेटमेंट में जो प्रिंट एफ स्टेटमेंट हम सीखते आ रहे हैं, अब ये आहिस्ता आहिस्ता कॉम्प्लेक्स होती जा रही है। अगर आप देखें, पहले सिंपल हमने सिर्फ दिस इज प्रिंट कराया, अब हमने ये सिखाया कि अगर कोई सेंटेंस है और अगर एक लाइन दूसरी लाइन तीसरी लाइन में लेके जाना है तो हम उसकी सेटिंग कैसे करेंगे, कर्सर को हम कितना आगे मूव कर सकते हैं टैब लगा के, तो हमारा आउटपुट कैसा हमें रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से जो स्क्रीन पे हमें प्रिंट कराना है, स्केप सीक्वेंसेस जो हैं हमें हेल्प करती हैं कि हम उन्हें इस्तेमाल करके अपने प्रोग्राम को जो है वो और उसके आउटपुट को अच्छे से अच्छा दिखा सकते हैं, बना सकते हैं। अच्छा, अब इससे रिलेटेड जो है वो होमवर्क देख लीजिए। व्हाट इज द पर्पस ऑफ कमेंट्स इन अ प्रोग्राम? आप अपने प्रोग्राम में कमेंट्स क्यों यूज करते हैं, ये लिखिएगा। व्हाट आर स्केप सीक्वेंसेस, यहाँ पे डेफिनेशन लिखिएगा स्केप सीक्वेंसेस की, और एग्जाम्पल भी जो है वो कोई सी 2 एग्जाम्पल जो है वो दीजिएगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैकस्लैश एंड बैकस्लैश आर स्केप सीक्वेंस? ये दोनों स्केप सीक्वेंसेस हैं, इसका डिफरेंस जो है एटलीस्ट 2 डिफरेंस जो है वो आप लिखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।